देखो फिर आ रहे पत्थर आ रहे हैं। वो आया ऊपर से, ज्यादा खिसक जाओ रास्ते ही बंद हो जाए। बड़े तो खाना पीना रखना पड़ता है गाड़ी में। पत्थर वो भी देख के बता रहा ना यार। गिर रहे थे, वो बता रहा था आदमी देख के जल्दी चलो जल्दी। मैंने यहाँ बीच में कोई खड़ी कर, पत्थर गिरे पड़े थे। मेरे फोन में वाईफाई आ रहा है, घर पे बात करनी है वाईफाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, हमारी उत्तराखंड यात्रा शुरू होने वाली है। पहाड़ों की गोद में बसी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों को देखने के लिए हम उत्साहित हैं। हमारी यात्रा में हम उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों जैसे कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर और अन्य सुंदर स्थलों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगे, आध्यात्मिक महत्व के स्थलों की यात्रा करेंगे और अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे। तो चलिए हमारी उत्तराखंड यात्रा के लिए तैयार हो जाएं और पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लें। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। पूरा एंजॉय। हमारा ट्रिप शुरू होता है। गाड़ी का टैंक फुल करा रहे हैं ना अभी। सूर्योदय की सुंदरता अद्भुत है। आकाश में रंगों का मेल और प्रकृति की सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर रही है। हाईवे पर चलते हुए हमें सूर्योदय की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। बोट में नहीं जाना। ये सो रहा है हमारा टेम्पो। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन नगर है, जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम शिववल्लभपुर था। ये धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और गंगा मंदिर प्रमुख आकर्षण है। यहाँ भगवान शिव के गणों की मुक्ति हुई, जिससे इसका नाम पड़ा। गढ़ मुक्तेश्वर महाभारत काल में हस्तिनापुर का हिस्सा था। यहाँ की गंगा घाट पर स्नान और पिंडदान का विशेष महत्व है। रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा ये शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है। मम्मी आएगा। अभी अभी देखो मम्मी का है। पीछे एकदम से वहीं रहिए, अभी अंदर में भी आना है। हम तो
गंगा घाट पर कुछ समय बिताने के बाद हम शांति और आध्यात्मिकता के माहौल में डूब गए। सुबह की ताजगी और गंगा की लहरों की आवाज ने मन को सुकून दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े और पास के ढाबे में सुबह का नाश्ता किया। अच्छा पंडित जी, रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, आप हरे भरे जंगलों और घने पेड़ों से भरे रास्तों से गुजरते हैं। जंगल के रास्ते आपको प्रकृति की गोद में ले जाते हैं, जहां चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण आपका स्वागत करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर मुड़ता है और आप पहाड़ों की तलहटी में प्रवेश करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों की शुरुआत होती है घुमावदार सड़कों, ऊंचे नीचे ढलानों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से। यहाँ की सड़कें कभी कभी संकरी होती हैं, जो घने जंगलों, बहती नदियों और छोटे छोटे गांवों के बीच से होकर गुजरती हैं। रास्ते में आपको हिमालय की तलहटी के मनमोहक नजारे, जैसे कि ऊंचे देवदार के पेड़, झरने और दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियां दिखाई देती हैं। उत्तराखंड का मौसम भी इस यात्रा को और खास बनाता है, खासकर जब ठंडी हवाएं और हल्की धुंध आपके चेहरे को छूती है। यह यात्रा न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि साहसिक यात्रियों के लिए भी एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। रास्ते में आपको स्थानीय संस्कृति, छोटे छोटे ढाबों पर स्वादिष्ट पहाड़ी खाना और गर्मजोशी से भरे स्थानीय लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है। जंगल के रास्तों से पहाड़ी सड़कों तक का यह सफर आपको शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति और शांति के करीब ले जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों की यात्रा आपको कैंची धाम मंदिर तक ले जाएगी, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और शांत स्थल है। कैंची धाम नैनीताल जिले में नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर और आश्रम बाबा नीम करोली महाराज द्वारा 1960 के दशक में स्थापित किया गया था, जो भगवान हनुमान के भक्त और कई लोगों द्वारा उनके अवतार माने जाते हैं। यह स्थान अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो देश विदेश से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। तेरा रास्ता लगा दिया मुक्तेश्वर में ना, रामगढ़ उनसे दिखा रहा है तो ऊपर पान। गहन सोच विचार के बाद फैसला किया कि रात मुक्तेश्वर में बिताएंगे, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते का हर मोड़ अपने आप में एक कहानी कहता है। हरे भरे जंगल, दूर तक फैले पहाड़ और ये ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग यहां बिखेर दिए हों। गाड़ी आ रही है।
लंबी और मनोरम यात्रा के बाद मुक्तेश्वर के अपने होटल पहुंच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हिमालय की गोद में बसा ये होटल प्रकृति की सुंदरता और शांति का एक छोटा सा आशियाना है। कुछ देर आराम करने के बाद मन अब तरोताजा है। ठंडी हवा और प्राकृतिक सौंदर्य एक नई ऊर्जा दे रहा है। ये पल न केवल थकान मिटा रहे हैं, बल्कि मन को भी गहरी शांति से भर रहे हैं। ठंडी रात का पहला दिन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कैंची धाम के पवित्र दर्शन, मुक्तेश्वर के मनोरम रास्ते और होटल में मिले सुकून ने इस दिन को यादगार बना दिया। सूर्योदय के साथ ही चारों ओर फैली हरियाली और हिमालय का भव्य दृश्य मन को नई प्रेरणा दे रहा है। कमरे से बाहर कदम रखते ही इस खूबसूरत दिन की शुरुआत को और यादगार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हाँ रहते होंगे कपड़े। मुक्तेश्वर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर है। आप दिल्ली से ट्रेन या बस से काठगोदाम पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी या स्थानीय बस लेकर मुक्तेश्वर जा सकते हैं। नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर में ट्रैकिंग का अनुभव न केवल रोमांचकारी होता है, बल्कि यह प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए भी एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। लेटेस्ट टल्कम पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब इसी से बनता है। इसकी माइनिंग यहाँ पे नहीं की जाती। इसकी माइनिंग आपकी झारखंड और राजस्थान में होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी माइनिंग करेंगे तो लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको जितने भी पत्थर दिखेंगे सब चमकीले दिखेंगे। आप इसे अपने गार्डन में लगा भी सकते हैं, पर पानी आपको लगाने के लिए गार्डन में बहुत बल्क में चाहिए, और एक बार आपके गार्डन में फैल जाएगा तो गार्डन बहुत ठंडा रहता है। और आपकी जो हर्बल मेहंदी बनती है ना, गांधी आश्रम में जो मिलती है, वो इसी मोस से बनाई जाती है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण मुक्तेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से होकर गुजरने वाला ट्रैक बेहद लोकप्रिय है। यह ट्रैक आपको घने जंगलों, हरे भरे घास के मैदानों और हिमालय की मनमोहक चोटियों के दर्शन कराता है। ट्रैक का मुख्य उद्देश्य मुक्तेश्वर मंदिर तक पहुंचना होता है, लेकिन रास्ते में चौली जाली जैसे अन्य आकर्षण भी हैं, जो इस यात्रा को और रोमांचक बनाते हैं। यह ट्रैक लगभग 1 से 2 किलोमीटर का हो सकता है। जैसे ही आप ट्रैक शुरू करते हैं, घने जंगल का शांत और रहस्यमयी वातावरण आपका स्वागत करता है। यहाँ के जंगल ओक, देवदार और पाइन जैसे पेड़ों से भरे हैं। टिन सेट के नीचे आप पूरी पाइन की लकड़ियों का वर्क देख सकते हैं, चीड़ की लकड़ियों का। और जो इस पे पत्थर लगा सर जी, वो हमारा माइका स्टोन है, यहीं का लोकल कट के यहीं पे लगा हुआ है। और आप थोड़ी उधर दरवाजे की तरफ पे नोटिस करेंगे सर जी, जो इसकी चिनाई की गई है वो लाल मिट्टी से चिनाई की गई है, ताकि रूम गर्म रहा करे। ये उस टाइम पे जो ब्रिटिशर यहाँ पे जॉब करते थे IVRI के अंदर, तो उन्हें रूम अलॉट होते थे। 250 रुपये में रूम अलॉट हो जाता था, और 50 रुपये में पानी का, बिजली दोनों निपट जाता था। तो गांव की लोकल महिलाएं इसे आग जलाने के लिए यूज़ करती है, क्योंकि इसमें हमारा एक लिक्विड फॉर्म लीसा निकलता है, जिससे तारपीन ऑयल, प्लास्टिक आइटम, ग्लास आइटम बनते हैं। आप अल्मोड़ा जाकर सजाओगे
तो आपको इसकी चौड़ाई इसके बराबर मिलेगी और इसके बीच में कट मार के कप होल्डर लगा दिया जाता है जिससे इसका लिक्विड फॉर्म लीसा निकलता है। आप लोग सुबह के समय ट्रैक शुरू करने पर हवा में ठंडक और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है। अगर आपके साथ कोई स्थानीय गाइड है तो वे आपको इन पेड़ पौधों और जीवों के बारे में रोचक जानकारी दे सकते हैं। मसलन ओक के पेड़ की छाल का उपयोग स्थानीय लोग औषधीय कार्यों में करते हैं। अच्छा, ये जो आपका किलमोड़ा है, इसकी जो जड़ रहती है वो शुगर डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। मैं इसे आपको सुबह गुनगुने पानी के संग और चाय की पत्ती जैसे काट लेते ना, वैसे छान के पीना है। गूगल में सर्च करके किलमोड़ा के फायदे जान सकते हैं और कैसे यूज करना है। किलमोड़ा शॉप जो यहाँ पे आपको यहाँ के लोकल स्टोर में सारे सामान मिलते हैं सर। बिच्छू घास होगी, उसके ऑयल हो गया, यहाँ के लोकल हैंडमेड के प्रोडक्ट हो गए, वहाँ सब मिल जाता है। इनके जहाज बनते हैं वो इसी लकड़ी से बनते हैं क्योंकि इसमें अपना खुद का एक ऑयल होता है, जैसे पेंट में नहीं करना पड़ता, पानी में काफ़ी लाइट वेट रहता है और उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा बताई जाती है। आप इसकी पेड़ों को मैं बजाता हूँ तो वॉइस सुनिएगा सर, जैसे क्रिकेट बैट से आवाज़ आती है जो बोर में लगती है, उस टाइप से। देवदार आपका तब सीधा जाता है जब इसकी लॉपिंग होती है। आपको पता है ये सारी प्रॉपर्टी IVRI की है, तो फॉरेस्ट रेंजर द्वारा यहाँ पे इनकी लॉपिंग की जाती है। इनकी लकड़ियों को हम इनकी परमिशन से रेंजर साहब लोगों के अपने घर ले आते हैं। आपने यहाँ लोगों के मकान बने हुए देखेंगे तो जंगल की बाउंड्री बड़ी आसानी से अटैच हो जाती है, तो इसकी लकड़ियों को हम छील के अपनी किचन और बाथरूम की पानी वाली एग्जिट में लगा देते हैं। उसकी स्मेल से सांप, बिच्छू, चुचुंदर ये नहीं आते। आपको देवदार का जंगल जहाँ भी दिखेगा वहाँ सांप देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से आगे को बढ़ते जाएंगे तो हमारी ठंड भी बढ़ती जाएगी। देवदार आपका जहाँ पे रहता है वहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है। देखिए रुकिए रुकिए माता जी, काटे भी है उसमें, सुनिए से। जो आपके सोपों में यूज़ होता है, कोलगेटों में यूज़ होता है, परफ्यूमों में यूज़ होता है और इसे आप चबा भी सकते हैं, जैसे कि कहते हैं। मतलब ये मंदिर का बेस पॉइंट है, मंदिर इसी के ऊपर टिका हुआ है आपका। जो आपका मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है सर जी, ये 5350 वर्ष पुराना मंदिर है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने मोक्ष के लिए उत्तराखंड के 108 टेम्पल विजिट कर चुके थे, पर उन्हें महादेव जी के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते। आपने युद्ध में देखा होगा उन्होंने काफ़ी हत्याएं की थी, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, एक पितृदोष भी था। और युद्ध में आपने ये भी देखा होगा कि पांडवों को जो गाइडेंस करने वाले थे वो श्री कृष्ण भगवान थे, और युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये बताया जाता है महादेव जी कहीं भी बैठ के मेडिटेशन करते थे, पांडव वहाँ से पहुँचते थे तो महादेव जी गायब हो जाते थे। आप किसी भी महादेव टेम्पल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी जी का स्टैचू देखने को मिलता है, पर मुक्तेश्वर महादेव में आपको नंदी जी का स्टैचू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पांडवों को महादेव जी ने नंदी के रूप में आके दर्शन दिए थे और मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। इसलिए इसे मुक्तेश्वर कहा जाता है, मुक्ति का धाम। पांडवों ने अपना मोक्ष का ज्ञान पाने के बाद अल्मोड़ा जागेश्वर जाके अपनी 5 शिवलिंग स्थापित करी थी और वहाँ से अपनी स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट करी थी। लास्ट में केदारनाथ माड़ा जाके उनके अपने स्वर्ग के द्वार खुल गए थे, इसीलिए इसे मुक्तेश्वर कहते हैं सर। ये आपका 108 धामों में से एक आता है। आइए। जंगल के बीच से गुजरते हुए आप प्रकृति के करीब होने का एहसास करते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर यह शांति मन को सुकून देती है। ट्रैक का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है चौली जाली, जो मंदिर से पहले आता है। यह एक प्राकृतिक चट्टानी संरचना है जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का अद्भुत नजारा दिखता है। नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी चोटियां साफ मौसम में स्पष्ट दिखाई देती हैं। चौली जाली का पौराणिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में साधु संत तपस्या करते थे। यहाँ की चट्टानों में प्राकृतिक छेद है जिनके बारे में स्थानीय लोग कई कहानियां सुनाते हैं। कुछ का मानना है कि इन छेदों से होकर गुजरने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौली जाली पर कुछ देर रुककर तस्वीरें खींचना और शांत वातावरण में समय बिताना हर ट्रेकर के लिए यादगार होता है। ट्रेक का अंतिम पड़ाव है मुक्तेश्वर मंदिर, जो समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे लगभग 350 साल पुराना माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जंगल और चट्टानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती थकान को भुला देती है। मंदिर का परिसर छोटा लेकिन बेहद शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ की घंटियों की आवाज और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य
मन को शांति प्रदान करता है। मंदिर से हिमालय की चोटियों का एक और खूबसूरत नजारा दिखता है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। मुक्तेश्वर ट्रैक में एक अनुभवी गाइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गाइड न केवल सही रास्ता दिखाते हैं, बल्कि जंगल, चौली जाली और मंदिर से जुड़ी रोचक कहानियां और जानकारी भी साझा करते हैं। वे आपको जंगल में सुरक्षित रखते हैं और स्थानीय संस्कृति, फल फूल और जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं। अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं, तो गाइड की मदद से आप बिना किसी चिंता के इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये पीछे फ्लावर भी आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं। मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन और जंगल ट्रैक के बाद हमने जागेश्वर धाम के लिए सड़क यात्रा शुरू की। रास्ते में हिमालय की चोटियां और ठंडी हवा ने मन मोह लिया। जागेश्वर मुक्तेश्वर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर कुमाऊं के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा है। रास्ते में घने जंगल, छोटे गांव और पहाड़ी नदियां दिखी। पाइन और देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हिमालय के नजारे मन को तरोताजा कर गए। जागेश्वर धाम पहुंचते ही देवदार के जंगल और शांत वातावरण ने स्वागत किया। मुख्य जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। 124 प्राचीन मंदिरों के समूह और उनकी नक्काशी ने मन मोह लिया। जागेश्वर धाम और 124 प्राचीन मंदिरों के दर्शन के बाद सूरज ढलने लगा था। हिमालय की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी और ठंडी हवा ने वातावरण को और सुहाना बना दिया। पास के होटल की ओर चल पड़े। मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक पहाड़ी मोड़ पर स्थित था। रास्ते में तेज हवाएं चल रही थी। चारों ओर घने देवदार के जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। तेज हवाएं अब और जोर से चल रही थी, जिससे ठंडक बढ़ गई थी। होटल का बाहरी दृश्य मनमोहक था। लकड़ी की बनावट और सामने खुला हिमालयी नजारा। कमरे में पहुंचते ही हमने खिड़कियां खोली। तेज हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। बालकनी में खड़े होकर तेज हवा का आनंद लिया। जंगल की सरसराहट और हवा की सनसनाहट ने मन को शांति दी। होटल के कमरे में थोड़ा आराम करने के बाद हम रात के खाने के लिए होटल के डिनर एरिया में इकट्ठा हुए।
बारिश आ रही है मॉल के लिए। मॉल के लिए अभी आप भी तो बताओ, खाना खाया? क्या खा रहे हो? Papa, I'm enjoying food. हम सब ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया, हंसी मजाक और दिन भर की यात्रा की बातें करते हुए समय बिताया। खाने के बाद हम होटल के बाहर ठंडी हवा का आनंद लेने बाहर आ गए। अभी घूमने के बाद हम अपने कमरों में लौटे। तेज हवा की सनसनाहट खिड़की से सुनाई दे रही थी। ठंडा हुई लग रही थी। चल चल होटल में रात की गहरी नींद के बाद हम सुबह जल्दी उठे। खिड़की खोलते ही ठंडी ताजा हवा कमरे में भर गई। बाहर का मौसम बेहद सुहाना था। हल्की धूप, नीला आसमान और हिमालय की चोटियों पर सुनहरी चमक। आसपास के गांवों में जिंदगी शुरू हो चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में किताबों के बैग लिए पहाड़ी रास्तों पर हंसते खिलखिलाते स्कूल की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों की मुस्कान और छोटे छोटे रास्तों पर उनकी चहल पहल देखकर मन प्रसन्न हो गया। कुछ बच्चे एक दूसरे से मजाक करते हुए तो कुछ गुनगुनाते हुए चल रहे थे। यह दृश्य कुमाऊं की सादगी और जीवंतता को दर्शा रहा था। सुबह के इस खूबसूरत माहौल में हम होटल के डाइनिंग एरिया में नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। मेज पर स्थानीय और पारंपरिक नाश्ता तैयार था। गर्म पराठे, मसाला चाय, आलू की सब्जी और कुमाऊनी स्टाइल में बना दही। हमने नाश्ते के दौरान दिन की योजना बनाई और अल्मोड़ा की ओर बढ़ने का फैसला किया। आजा, चलो आओ आओ घूमी के आएंगे, घूमी घूमी करेंगे। चलो चलो घूमी घूमी बंदर दिखाऊंगे। बंदर कहाँ है? आ जाओ आ जाओ। पकड़ना ये पकड़। मंकी हो आप? मंकी ऐसे क्लाइंब करता है। नाश्ते के बाद हमने सामान पैक किया और अपनी गाड़ी में सवार होकर अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े। बस 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 चल 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 हो गया। इसमें आपका वहाँ से मोबाइल कैसे आएगी? बाहर से सामने देख के नहीं की था, रोड पे मत जाना। इसी से ऊपर चलो। मैं खुद ही होऊंगा। मौसम की ताजगी और उत्साह ने
हमारी यात्रा को और रोमांचक बना दिया। जागेश्वर से अल्मोड़ा की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है और रास्ता कुमाऊं के पहाड़ों की गोद से होकर गुजरता है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, हमें हरे भरे जंगल, घुमावदार सड़कें और छोटे छोटे गांव दिखे। रास्ते में स्थानीय लोग अपने खेतों में काम करते दिखे और कुछ जगहों पर भेड़ बकरियों का झुंड चर रहा था। यह सब देखकर कुमाऊं की प्राकृतिक सुंदरता और सादगी का एहसास हुआ। अल्मोड़ा की ओर बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव था गोलू देवता मंदिर, जो चितई में स्थित है। यह मंदिर जागेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक देवता गोलू देवता को समर्पित है। मंदिर के आसपास घने जंगल और शांत वातावरण ने हमें आकर्षित किया। जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां की घंटियों की आवाज और भक्तों की भीड़ ने माहौल को जीवंत बना दिया। मंदिर की खासियत थी वहां बंधी हजारों घंटियां और मनौती के पत्र, जो भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर चढ़ाते हैं। हमने गोलू देवता के दर्शन किए और मंदिर की सादगी भरी सुंदरता को निहारा। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और लोग यहां अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते हैं। गोलू देवता मंदिर के दर्शन के बाद हम फिर से अल्मोड़ा की ओर बढ़े। चलो एक पंडित को पंडित रखे चलिए। रास्ते में हमने कुमाऊं की संस्कृति और जीवन शैली को और करीब से देखा। गांवों में बच्चे खेलते हुए और स्थानीय लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त दिखे। सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबों पर रुकने का मन हुआ, लेकिन हमने अल्मोड़ा जल्दी पहुंचने का फैसला किया। रास्ते में हिमालय की चोटियां बार बार दिख रही थीं, जो हर बार एक नया दृश्य पेश कर रही थीं। गोलू देवता के आशीर्वाद के साथ हमने अपनी गाड़ी अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर पर पार्क की और मंदिर की ओर बढ़ने का फैसला किया। कसार देवी मंदिर, जो अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें गाड़ी से उतरकर कुछ दूरी पैदल चलना था। बारिश आएगी तो प्लेन कह रहे थे ना, प्लेन उधर दूसरी तरफ से, वो लंबा है, ये शॉर्टकट है। और तुम तो सीढ़ी चढ़वाओगे, इसका मतलब बस हाँ, मम्मी ने हाथ में मेरे पास है, मम्मी ने हाथ पकड़ लिया। ना पता नहीं। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और वहां तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां थोड़ी खड़ी थीं, लेकिन आसपास की हरियाली और हिमालय के दूर दराज के नजारे ने थकान को भुला दिया। रास्ते में छोटे छोटे पेड़, फूल और पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को जीवंत बना रखा था। कुछ स्थानीय लोग और तीर्थयात्री भी सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे, जिनके चेहरों पर उत्साह और भक्ति साफ झलक रही थी। मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। कसार देवी मंदिर, जो मां दुर्गा को समर्पित है, अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार सादा लेकिन आकर्षक था। हमने मां कसार देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ध्यान और योग के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की चुंबकीय ऊर्जा विशेष मानी जाती है। कसार देवी मंदिर के दर्शन के बाद हमने सुना कि पास ही एक और छोटा सा शिव मंदिर है, जो थोड़ा और ऊपर पहाड़ी पर बना है।
हमने सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। शिव मंदिर छोटा लेकिन बेहद शांत था, जिसके सामने दीपक जल रहा था। मैंने नहीं पहना ये। हमने दर्शन किए और मंदिर के बाहर बने चबूतरे पर कुछ देर बैठे। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा ने हमें पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। चारों ओर की शांति और प्रकृति का साथ, सब कुछ ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। हमने कुछ देर ध्यान लगाया और आसपास के दृश्यों को अपने मन में समेट लिया। हिमालय की चोटियां, नीचे फैली घाटी और मंदिर का शांत वातावरण, यह सब एक अनोखा अनुभव था। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हमने देखा कि मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छाने शुरू हो गए और हवा की गति तेज हो गई। हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी और हमें लगा कि बारिश आने वाली है। हमने जल्दी से सीढ़ियां उतरना शुरू किया ताकि बारिश शुरू होने से पहले अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए। अभी नीचे उतरते समय हमने फिर से कसार देवी मंदिर के आसपास के खूबसूरत नजारों को निहारा, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट ने हमें तेजी से चलने के लिए मजबूर किया। जैसे ही हम नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, बारिश की बूंदें गिरने लगी। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने अल्मोड़ा की सुंदरता को और निखार दिया था। मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बादल गहरा गए और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में बारिश इतनी तेज हो गई कि सड़क धुंधली दिखने लगी। तभी आश्चर्यजनक रूप से ओले भी गिरने शुरू हो गए। हिमालय की पहाड़ियों में बारिश का यह रूप रोमांचक लेकिन डरावना भी था। लेकिन बारिश की तीव्रता ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। हमने सड़क किनारे रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकी, जहां पहले से ही कुछ और यात्री बारिश से बचने के लिए रुके थे। बारिश की बूंदें टिन की छत पर तेजी से गिर रही थी। आप देख सकते हैं गाड़ी रोक दी है, चाय के लिए यहाँ रुके हुए हैं और आप देख सकते हैं झमाझम बारिश के साथ ओले हैं। आप देख सकते हैं अब बारिश ऐसी है कि रुकने का नाम नहीं। हमने गर्म चाय और मैगी का ऑर्डर दिया। ठंडी हवा और बारिश के बीच गर्म चाय की चुस्की और मैगी का स्वाद लाजवाब था। हमने बारिश के कम होने का इंतजार किया। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई और हमने फिर से यात्रा शुरू की, लेकिन मौसम को जैसे कुछ और ही मंजूर था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही बारिश फिर से तेज हो गई और अब बिजली का कड़कना शुरू हो गया। आसमान में चमकती बिजली और गड़गड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। वो देखो फिर आ रहे पत्थर आ रहे।
सड़क पर जगह जगह छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए थे जो बारिश के साथ पहाड़ों से खिसक आए थे। ढल के है ना जमीन। सड़कों की हालत खराब होने लगी थी और कीचड़ व पानी के कारण गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ पता नहीं, ज्यादा खिसक जाए रास्ता ही बंद हो जाए। हाँ, रास्ता बंद हो जाता, जाम फिर वापस। लैंडस्लाइड का डर सताने लगा क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर यह आम बात है। हमारी गाड़ी में सन्नाटा छा गया। हर कोई मौसम और रास्ते की स्थिति को लेकर चिंतित था। बस गाड़ी आगे पत्थर पुलिया। शाम ढल रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस गहमा घमी और घबराहट ने हमें तनावग्रस्त कर दिया। इसकी वजह से स्कूटर खराब हो गया। वो टोचन पैर लगा रहा ना उसके। ये आगे क्यों जा रही है फिर? जाने तो कोई बात मैंने यहाँ बीच में कोई खड़ी कर, वो पत्थर गिरे पड़े पीछे खड़ी कर ली थी, इसलिए लगा मुझे तो मोड़ रहा, पता नहीं क्यों मोड़ रहा। जो कुछ समय बाद धीरे धीरे सामान्य हुआ। लगभग शाम होने तक हम अपने गंतव्य एक रिसोर्ट तक पहुंच गए। वो भी देख के बता रहा ना यार, इसे पत्थर रोक देगा अगर पत्थर आ रहा होगा। यह रिसोर्ट नैनीताल के पास एक शांत पहाड़ी इलाके में था और बारिश के बीच इसे देखकर ऐसा लगा जैसे थके हुए शरीर में जान आ गई हो। रिसोर्ट का परिसर हरे भरे पेड़ों से घिरा था और बारिश की बूंदों ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया था। कमरे में पहुंचते ही हमने खिड़कियां खोली। बाहर बारिश की हल्की फुहार और ठंडी हवा ने मन को सुकून दिया। थकान और रास्ते की घबराहट अब धीरे धीरे शांति में बदल रही थी। बारिश के बाद का माहौल ताजा और साफ था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों की हरियाली ने मन को तरोताजा कर दिया। रिसोर्ट के बगीचे में कुछ देर टहलने के बाद हम डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में गए। देख पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? हमने साथ बैठकर खाने का आनंद लिया और दिन की रोमांचक लेकिन तनावपूर्ण यात्रा की बातें की। तेज बारिश, ओले, लैंडस्लाइड का डर और ट्रैफिक जाम के बीच यह यात्रा एक रोमांचक अनुभव थी। रिसोर्ट में पहुंचकर मिली शांति और गर्मजोशी ने हर मुश्किल को भुला दिया। रात का डिनर और प्रकृति की गोद में विश्राम ने हमें अगले दिन के लिए तैयार किया। सूरज की पहली किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी और बाहर का मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और हिमालय की चोटियों पर पड़ती सुनहरी धूप ने मन को तरोताजा कर दिया। हम सब उठे, तैयार हुए नैनीताल घूमने के लिए निकलने की तैयारी की। रास्ते में हरे भरे जंगल और घुमावदार सड़कें हमें उत्साहित कर रही थीं। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इसका नाम नैनी झील से पड़ा है जो शहर का केंद्र है। नैनीताल की स्थापना 1841 में ब्रिटिश काल में हुई थी और यह कुमाऊं क्षेत्र का मुख्यालय भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, झील
पहाड़ और बाजार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नैनीताल में हमने सबसे पहले कुछ प्रमुख साइट सीइंग स्पॉट्स का दौरा किया। ये पहाड़ देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं, ये भापन में भापन के झील पर सजा है। टिफिन टॉप, यहाँ से नैनीताल शहर और झील का 360 डिग्री व्यू मिलता है। हंस के दिखा। हंस के दिखा दो, हंस के, अभी हंस के दिखा दो। चल अब डांस ओए मच्छर ने काट लिया इसको। मच्छर ने काट लिया। देख बोबो आ गया। ओए बोबो जर्मन शेफर्ड। साइट सीइंग के बाद हम नैनीताल की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने गए। टाइगर में लास्ट में जाएंगे ना। ये बंद है, खत्म नहीं है। मुख्य रूप से इको केव गार्डन में स्थित ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं और इनमें विभिन्न आकार की संरचनाएं हैं। हमने गुफाओं में प्रवेश किया, जहां अंदर की ठंडक और अंधेरा रोमांच पैदा कर रहा था। हमने एक एक गुफा का अन्वेषण किया। कुछ में पानी की टपकती बूंदें, तो कुछ में चमगादड़ों की आवाजें। यह अनुभव प्रकृति के रहस्यों से परिचय कराता था। अच्छा लग रहा है। गुफाओं के बाद हम नैनी झील में बोटिंग करने गए। झील का पानी साफ और नीला था, जो चारों ओर की पहाड़ियों को प्रतिबिंबित कर रहा था। मम्मा मम्मा, बोटिंग बोटिंग। बोटिंग का अनुभव बेहद आनंददायक था। ठंडी हवा, पानी की लहरें और आसपास की हरियाली ने मन मोह लिया। हमने झील के बीच में जाकर तस्वीरें खींची और हंसी मजाक किया। क्या कहना चाहोगे? मजा आ रहा है? सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और दूर मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। नैनी देवी मंदिर, जो झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। हमने सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की आंख यहां गिरी थी, इसलिए नैनी देवी मंदिर प्रसिद्ध है। हम मॉल रोड पर घूमने निकले। मॉल रोड नैनीताल का मुख्य बाजार है, जहां दुकानें, कैफे और पर्यटक घूमते हैं। नैनीताल की प्रसिद्ध मिठाइयां जैसे बाल मिठाई और चॉकलेट भी खरीदी, जो बादाम और चीनी से बनी होती हैं। बाजार की चहल पहल और झील के किनारे की सैर ने दिन को और मजेदार बना दिया। शाम ढलते ही हम नैनीताल से विदा होकर अपने रिसॉर्ट वापस लौट आए। रिसॉर्ट पहाड़ी इलाके में था, जहां शाम का माहौल शांत और सुंदर था।
हमने बाहर लॉन में कुर्सियां लगाकर बैठे और मौसम का आनंद लिया। ठंडी हवा, सूरज डूबने का नजारा और आसपास की हरियाली ने मन को सुकून दिया। हमने चाय पीते हुए दिन की यादें बांटी और हंसी मजाक किया। रात होने पर हमने डिनर किया और अगले दिन घर जाने की तैयारी शुरू की। अगली सुबह हम उठे और घर निकलने की अंतिम तैयारी की। रिसोर्ट से विदा लेकर हमने गाड़ी में सामान रखा और घर की ओर प्रस्थान किया। मन उदास था, लेकिन यात्रा की खुशियां साथ थीं। नैनीताल की यह यात्रा प्रकृति, रोमांच और आनंद का संगम थी। पहाड़ों को अलविदा कहते हुए हमने वादा किया कि जल्द लौटेंगे। हिमालय की चोटियां हमें अलविदा कह रही थी। कुमाऊं के इन मनमोहक पहाड़ों को छोड़कर घर की ओर चल पड़े। गाड़ी जैसे ही नीचे उतरने लगी, घुमावदार सड़कों, हरे भरे जंगलों और छोटे छोटे गांवों का नजारा आखिरी बार मन में समेटने का प्रयास किया। हर मोड़ पर पहाड़ों की सुंदरता हमें बुला रही थी, जैसे कह रही हो, जल्दी लौट आना। वापसी के रास्ते में हम सब गाड़ी में बैठकर इस पूरे सफर की बातें करने लगे। मुक्तेश्वर के जंगल ट्रैक से लेकर जागेश्वर धाम के पवित्र मंदिर, गोलू देवता के दर्शन, कसार देवी की आध्यात्मिक शांति और नैनीताल की झील में बोटिंग, हर पल की यादें हमारे मन में ताजा थीं। कोई बारिश और औलों की बात कर रहा था, तो कोई नैनीताल की मॉल रोड पर खरीदी बाल मिठाई का स्वाद याद कर रहा था। हंसी मजाक के बीच हमने रास्ते के नजारों को भी निहारा। इन नजारों को हम अपने मन की आंखों में कैद कर रहे थे, ताकि शहर की भाग दौड़ में ये यादें हमें सुकून दें। दिन के समय हमने रास्ते में रुककर लंच किया। सादगी और स्थानीय स्वाद ने इस सफर को और खास बना दिया। खाने के दौरान हमने फिर से अपनी यात्रा की कहानियां दोहराई और अगली ट्रिप की योजना बनाने लगे। शाम ढलते ढलते हम अपने घर पहुंच गए। बाबू उत्तराखंड के पहाड़ हमें शांति, सुंदरता और आध्यात्म का अनमोल उपहार देते हैं। मुक्तेश्वर के जंगलों से लेकर जागेश्वर के मंदिरों तक, कसार देवी की ऊर्जा से नैनीताल की झील तक, ये पहाड़ हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे जंगल और हिमालय की चोटियां मन को सुकून देती है। हर यात्रा हमें सिखाती है कि सादगी में ही सच्ची खुशी है। पहाड़ों की गोद में खो जाओ, वहां हर कदम पर प्रकृति की कहानी और आत्मा की शांति मिलती है। आओ, इन पहाड़ों को संजोए और बार बार लौटें। प्यार छे पहला तू बनी छे गेला तू बांधो की बांध तू बांध छे छेला तू प्यो करा लबल पहाड़ी रीत मन चलो ते पहाड़ी गीतों